के बारे में और इस हादसे ने किस हद तक इनकी ज़िंदगी को बदल दिया, तो थोड़ा सा आप बताइए। इस हादसे से सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये हमारे इस ख़ानदान के वारिस थे और कमाई करने वाले यही थे। एक मेरा छोटा भाई था, 2 चचेरे भाई थे इस चाचे के बच्चे। चूँकि तकदीर तो ऊपर से है, लेकिन इसको हम अगर इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हुए कि हम मजबूर हो गए ये हमारे बच्चे मरने के लिए। यहाँ पे पीने के पानी का ना कोई वसीला है, ज़रिया है, लेकिन ज़रिए को अमलाने में या हमारे तक पहुँचाने में गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम रही है। दूसरी बात, ये कुएं की सफाई कर रहे थे, सफाई करते करते इनकी जान चली गई। इनकी जान बच भी जाती, हमने कबल अज़ वक़्त जब भी ये कुएं में गिर गए, कबल अज़ वक़्त हमने SHO करालपुरा, BMO करालपुरा, तहसीलदार करालपुरा और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने रिक्वेस्ट की आप कोई यहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजिए, इनको रेस्क्यू करिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सबसे पहले तो वो देर से ही आए, लेकिन जब आए भी तो रोड की हालत आगे ऐसी है कि उनकी गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँचने में उनको तकरीबन 2 घंटे लगे। और जब पहुँच भी गए तो सिर्फ यहाँ पे हालत, वो जो 108 पे हमने कॉल की थी, उनकी एक गाड़ी, उसके पास सिर्फ वो ऑक्सीजन सिलेंडर था। तब जाके हमारे यहाँ पे लोकल जो जवान हैं वो नीचे उतर गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा कुएं में उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं गया, नहीं कोई उनमें से तैयार था। यहाँ पे फ़ौज के आदमी भी थे, पुलिस के आदमी थे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के भी आदमी थे, लेकिन कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं गया। हमारे अपने लोकल में खुद जाने के लिए जब रेडी हो गया, तब मेरे हमसाए 2-3 लड़के वो रेस्क्यू करने के लिए गए। उन्होंने खुद को रस्सी बांधी और वो ऑक्सीजन मास्क डाली और वो खुद वहाँ से उन्होंने उनको निकाला। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही शिकवा गिला है कि हमें इस गांव को बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है हर मामले में, रोड के मामले में। चूँकि रोड की ये हालत ऐसी है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकी। जब हमारे बच्चे यहाँ से करालपुरा हॉस्पिटल में लेके गए हम, वहाँ से हमें वापसी के लिए एम्बुलेंस तैयार ही नहीं हुई कि हम उनको डेड बॉडी वापस नहीं पहुँचा सकेंगे घर। वहाँ से हमने खुद की वो सूमो वगैरह कराई, A11 यूथ फाउंडेशन जो दर्द सुन की है, उन्होंने अपनी गाड़ियों में लाई। दूसरी बात, यहाँ पे पानी का जो मामला है, सबसे बड़ा मामला जो पानी का है, जिसकी वजह से ये 4 यहाँ पे आज हमारे भाई शहीद हो गए, ये इसी वजह से हुई है कि पानी नहीं है हमारे पास। ये कल कुएं के हमारे 8 और 9 तारीख को बहन की शादी थी, कुएं की सफाई कर रहे थे कि आगे से हम त्रेगाम से 20 किलोमीटर से हम ट्रैक्टर में, वो ट्राली में फिर पानी लेके आते हैं और इन कुएं में फिर 2-4-5 दिन के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, तब जाके हम पानी पीते हैं। आज भी देखिए A11 यूथ फाउंडेशन दर्दसुन ने हमारे लिए करालपुरा से पानी मुहैया कराया और यहाँ पे पीने के लिए ये लोग आज पानी पी रहे हैं। तो आगे हम क्या कहें, हमारे सर थोड़ा सा बताइए मुझे कि अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, सरकार ये बता रही है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, मज़दूरों के लिए खासकर बहुत सारी स्कीम्स हैं, PMSYM है, या बाकी जो स्कीम्स हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट इसी के लिए रखा गया है। अब इनकी ज़िंदगी जो है, अब इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी और अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ताकि इनकी ज़िंदगी चल सके? इंस्टेंटली हम 2 रिक्वेस्ट करेंगे। एक तो ये इनके अकलौते, ये जो 2 बेटे थे, इनके कमाई के ज़रिया थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, इनके लिए कोई फौरी रिलीफ या इनके लिए कोई ज़रिया होना चाहिए ताकि इनका घर भी चले। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्कीमें जितनी भी है, हमने खुद, मैं अपनी बात कहूँगा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से, इससे पहले पिछले 2 सालों से मैं खुद इस वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मैंने दर की ठोकरें खाई है, यहाँ से लेकर श्रीनगर तक। और इसका मैंने एक DPR भी तैयार करवाया था, लेकिन उसकी आज 2 साल गुजरने के बाद उसका कोई ये टेंडर वगैरह नहीं निकली। दूसरी बात रोड का है, मैं खुद ये एग्जन के पास गया, मैं खुद करालपुरा AEE के पास गया और AEE PHE के पास गया, उनके पास मैंने DPR दोनों कामों के लिए बनवाए हैं, रोड के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन
इंतज़ामिया ने बिल्कुल इन चीज़ों के लिए टेंडर नहीं निकाली। पिछले 3-4 सालों से मैं खुद इन कामों के पीछे हूँ और पूरा गांव मेरे साथ चल रहा है, लेकिन इन दो चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। लेकिन दोनों चीज़ों के लिए हमें अभी तक कोई सहारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना ही रोड को लेकर, ना ही ये पानी को लेकर। और दोनों के लिए बदकिस्मती की बात है, दोनों के लिए हमने खुद यहाँ पे टीम भी लाई, यहाँ पे हमने वो एस्टिमेशन वगैरह भी वो कराई, लेकिन सिर्फ एक ही फंड्स रिलीज़ करनी थी और टेंडर डालनी थी, काम लगाना था। दोनों कामों के लिए नहीं हुआ। ये बिजली, ये रोड के लिए भी और पानी के लिए भी। DPR पानी का बनवाया है और एस्टिमेट दोनों इसका, ये रोड का बनवाया है। लास्ट आपकी क्या डिमांड रहेगी इनके लिए? और सड़क पानी तो चल नहीं। सबसे पहले ये है कि जब तक ना ये दो चीज़ें हों, सड़क और पानी जब तक ना हो हमारे गाँव में, तब तक ऐसी ये जो किलिंग्स है, ऐसी डेथ जो है, ये तो होती रहेंगी। आज हमारे घर में 4 हो गए, कल हमारे हमसाए मजबूर होकर ऐसे ही काम करने जाएंगे, तो ये चीज़ें तो होते रहेंगी। फिर जब तक ना ये दो चीज़ें हो जाएंगी, तब तक ये फिर तो हमें भीख मांगना पड़ेगा हर रोज़। आज मेरे चाचे के 2 बच्चे गुजर गए, मेरा भाई गुजर गया, कोई आके हमारी झोली में डाल के जाएगा कुछ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए राशन पानी। लेकिन उन चीज़ों से हमारा दर्द नहीं मिटेगा। दर्द हमारा मिटेगा तो इस चीज़ से कि हमें पानी और रोड, ये 2 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, तब जाके हमारा दर्द मिटेगा और मसला हल हो जाएगा। जो कल एक हादसे में 4 लोग जिनकी जान गई, उनमें से एक का भाई बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना है कि जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात से ये इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो सरकार और इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कुपवाड़ा में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है और बुनियादी सहूलियात यहाँ पर ना के बराबर है।